मानगढ़ की इस पावन धरा पर सांस्कृतिक महारैली का जो आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे वीर प्रदेशवासी, 4 राज्यों के आदिवासी और भारत देश के कोने कोने से आए हुए मेरे भाई, मुस्लिम भाई, गुर्जर भाई, ओबीसी भाई, एससी भाई, आप सबका मैं तहे दिल से मानगढ़ की तरह से पूरी मेरी बागीपुरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज के इस मौके पर समय मेरे पास में कम है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यह जो विचारधारा है, उस विचारधारा ने जिस तरीके से यहां पर काम किया है और आज की तारीख में हमारे साथ में मानगढ़ की तरह पर जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को फूटों को नमन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो यह लड़ाई है वो गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ते लड़ते मर गए और आज की तारीख में शहीद होने के बाद में उन्होंने हमारे युवा साथियों ने, दादा बाबा दादा ने जिस तरीके से भील प्रदेश की कल्पना की है, वो कल्पना पूरी होती नजर आ रही है। कहते हैं यह भील प्रदेश की मांग नई नहीं है, सरकारें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और केंद्र की सरकारें कहती हैं कि भील प्रदेश की मांग है वो पूरी नहीं हो सकती। तो हम उन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि जब आपका गुजरात बन सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, जिस तरीके से भीलवाड़ा जिला है और जिस तरीके से जिन जिन संस्कृति भाषा के आधार पर और जहां जहां के लोग जिन आधार पर रहते हैं, उनके नाम के आधार पर जब अलग अलग राज्य बन सकते हैं, तो भील प्रदेश भीलू के नाम से क्यों नहीं हो सकता है। आज के इस मौके पर सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जब जब यह नई हमारी विचारधारा आई और हमारे इस क्षेत्र के अंदर गोविंद गुरु को हमारा गुरु मानते हुए हमारी जो गोविंद गुरु की लड़ाई, अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए जो संकल्प लेने वाले लोग थे, विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे, जिन लोगों ने यह आरंभ किया, तो हमारे यहाँ पर जो क्षत्रिय नेता, हमारे ही लोग जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को रोकने का काम किया और हमारी सच की आवाज को जिस गांव के अंदर मीटिंग करते थे, उन गांव के अंदर मीटिंग नहीं करने देते थे। जिला मुख्यालय पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता तो कार्यक्रम को रुकवाया जाता, पुलिस प्रशासन को आगे करके ये लोग हमको रोकने का काम किया। आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि भील प्रदेश का कार्रवाई यहाँ से नजर उठाकर देख लो, तुम्हारी कोई औकात नहीं हमको रोकने की। जिन लोगों ने हमको रोकने का काम किया, आज उनके रास्ते रुके, आज उनके रास्ते रुके। और आज के इस मंच के माध्यम से मैं शहीदों के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, एक आदमी को रोक के दिखा देना, तुम हमारी जो आवाज है, हमारी जो लड़ाई है, गोविंद गुरु की लड़ाई है, हमारे आज के बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दादा पवनलाल परमार की लड़ाई है, राजकुमार रोज की लड़ाई है, कांति दादा आदिवासी की लड़ाई है और पूरे भीलू के भील प्रदेशवासियों की लड़ाई है। उस लड़ाई को तुम नहीं रोक सकते हो। अभी मैं विधानसभा में गया तो मैंने वहां पर देखा कि मैं जिस दिन पहली बार शपथ करने गया, ग्रहण करने गया, उसी दिन एक हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और वो शर्मनाक और शर्मसार करने वाला बयान देते हैं। हम उन पार्टियों के नेताओं से उस पार्टी से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज पर जो बयान दिया है, वो शर्मनाक और निंदनीय बयान दिया है। और इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा बयान किसी भी जाति, धर्म के आधार पर आप नस्ल विभेद की जो डीएनए टेस्ट की जो बात करते हो, उससे आपकी ऐसी मानसिकता झलकती है। क्या आपकी मानसिकता कैसी है वो दिखती है।
हम उन पार्टी के नेता से कहना चाहते हैं कि आज हमने अभी वीडियो दिया कि वो घुटनों के बल पे आ गया और कहने लगा कि आदिवासियों से हम माफी मांगते हैं। ये आपकी ताकत है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे जनजातीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समरसता बिगड़ रही है, यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। तो हम उनके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, जब जब उसने अपने हक अधिकार की बात को कहा है, जब जब उसने ये जान लिया कि ये हमारी सच्ची और संवैधानिक लड़ाई है, उस आवाज को दबाने के लिए तुमने माइनॉरिटी भाई ने आवाज उठाई तो उसको तुमने आतंकवादी कहा, और आदिवासी ने आवाज उठाई तो उसको तुमने नक्सलवादी कहा। उसका परिणाम आप देख लेना। आज हमारे 4 विधायक हैं और 1 सांसद है। आने वाले 5-10 सालों के अंदर देख लेना दिल्ली की कूच पर हमारे से कितने सांसद बैठते हैं। आप हमारी सरकार, आप हमारी सहमति के बिना आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बिठा सकते। आप हमारी 3-4 राज्यों के अंदर जितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपका जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं बिठा सकते। मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो थाने आते हैं, उन थानों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कबीलाई व्यवस्था थी वो व्यवस्था जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी अनर्गल तरीके से किसी भी भाई के साथ में कोई भी भाई अगर थाने के अंदर आता है तो पहला काम आप सुलटाना करने का काम करेंगे। किसी को अनर्गल तरीके से 151 में पाबंद करके उसको घर बिठाने का काम नहीं करेंगे। और संविधान की अनुसूची की बात करना चाहता हूं आपसे कि आपको किसी भाई ने गिरफ्तार किया तो आप तुरंत त्वरित गति से आगे न देखते, न पीछे देखते, न नोटिस देते, न कुछ भी करते, सीधा पुलिस थानों के अंदर किसी भाई को अगर उठाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साक्ष्य अधिनियम अभी जो नया बदला 2023 1 जुलाई से लागू हो रहा है, FIR और केस आप पे भी दर्ज होता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि हम कबीलाई जो व्यवस्था को जीवित करने का काम करेंगे। आप लोगों के ने किसी भी बात को जाति के आधार पर या हमारी पार्टी के आधार पर या इसको वोट ऐसे करके किसी बात को फंसाने का काम किया तो हम आपको खुले मन से कहना चाहते हैं कि हम कतई तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो हम करेंगे आपके खिलाफ। क्यों कि 40 साल से यहाँ पर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है, और जो हमारी विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से और इस जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले हमारे गांव के कमेटी, गांव के मुखिया होंगे, ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा को पूछना कि वास्तव में उस ग्राम सभा के अंदर कोई न्यायिक निर्णय हो जाता है और 2 पक्ष अगर आपस में सुलटारा कर लेते हैं तो आपकी एंट्री को आपकी जरूरत नहीं है। हमको हम हमारे तरीके से कर लेंगे हमारा मांगेगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और एक भाई ने भी यहाँ पर एक कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ का जो एरिया है जिस एरिया के अंदर आदिवासी इलाका है, तो मैं आप कुंभलगढ़ के भाई से कहना चाहता हूँ कि आप TSP के विस्तार के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के अंदर आप नहीं आते तो आपकी मांग को विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। और साथ ही साथ एक खनन साहब कह रहे थे और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि कुंभलगढ़ के अंदर जिस तरीके से टाइगर रिसोर्ट के नाम से जो जमीन श्री सरकारी है या आदिवासी भाई जहां पर रहते हैं उस जमीन पर सरकार की नजर है और वहां पर टाइगर रिजर्व के नाम से वो जमीन अगर कब्जा करना चाहती है तो कुंभलगढ़ वाले मेरे भाई आप तैयार हो जाओ, आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और आज के इस मौके पर जिस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार की जमीन हो, वन भूमि की जमीन हो, उन जमीन पर सरकार अपनी मर्जी से मन मर्जी से कब्जा करना चाहती है। अभी का जो सरकार का बजट है उस बजट को मैंने पढ़ा, उस बजट के अंदर ये लिखा है कि 20,000 हेक्टेयर जमीन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से वो सरकार बढ़ाना चाहती है और जो श्री सरकार की जमीन है उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो हमको ये लड़ाई को इस बात को ध्यान में रखना है। और आपके अगर सभी क्षेत्र के अंदर जो भी वन विभाग आता है उसका अगर इलाका बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पे लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, जयपुर की वहां पर विधानसभा है वहां पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और आज की तारीख में हमारी दिल प्रदेश की आवाज के रूप में दिल्ली में राजकुमार जी रोड है, अगर दिल्ली तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब मिल के लड़ेंगे।
इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से जब पूरा दुखिया की जमीन पर सरकार का नीलामी का जो आदेश निकाला है और सोना खनन की जो सरकार की साजिश है, हम जगपुरा सहित 10 ग्राम पंचायत है उन भाइयों को यह कहना चाहते हैं कि आपकी जमीन है, उस जमीन के मालिक आप हो, आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। आप अगर आपकी आवाज बुलंद तरीके से लड़ोगे, सड़क पर आओगे, तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके जो कुंभलगढ़ रिजॉर्ट के नाम से, वन विभाग के नाम